मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 5 चीजों के बारे में जो अगर हम ऑनलाइन इंटरव्यूज में करते हैं, जिनका ध्यान रखते हैं, तो हमारे इंटरव्यूज बेस्ट पॉसिबल वे में जाएंगे। अब ये इंटर्नशिप के इंटरव्यूज के लिए भी अप्लाई करता है और जॉब के इंटरव्यूज के लिए भी। अब कंपनी जो है वो इंटरव्यू क्यों करवाती है? अगर उन्हें कैंडिडेट की सिर्फ स्किल्स देखनी होती, हार्ड स्किल्स की, वो कितना अच्छा कोडर है, कितना अच्छा डेटा को एनालाइज कर लेता है, तो कंपनीज क्या करती? सिर्फ एक सिंपल टेस्ट करवा लेती। लेकिन इंटरव्यूज को इसलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि कंपनी एक कैंडिडेट की पूरी प्रोफाइल को एनालाइज कर सके। उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, उसकी लीडरशिप स्किल्स कैसी हैं, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चल सके। अब ऑफलाइन इंटरव्यूज में इसमें थोड़ा सा आसानी होती है क्योंकि ह्यूमन टच ज्यादा होता है, हम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकते हैं सामने बैठकर। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ी सी परेशानी आती है स्टूडेंट्स को अपनी बेस्ट पर्सनालिटी सामने रखने में। अब इस वीडियो के अंदर जो हम 5 चीजें डिस्कस करेंगे वो हमें हेल्प करेगी कि कैसे ऑनलाइन इंटरव्यूज में भी हम अपनी ओवरऑल सबसे बेस्ट पर्सनालिटी को अपने इंटरव्यूअर तक पहुंचा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज है टू गेट योर बेसिक्स राइट। अब 8 सिंपल स्टेप्स होते हैं जिनको हमें किसी भी इंटरव्यू को शुरू होने से पहले जिनका ध्यान रखना है। ये 8 चीजें हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। इनमें से सबसे पहला है कि हमारे वाईफाई या इंटरनेट का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए ताकि इंटरव्यू के टाइम पर हमें प्रॉब्लम ना आए। दूसरा यह है कि जिस भी सॉफ्टवेयर पर हम इंटरव्यू देने वाले हैं, वो जूम हो सकता है, वो गूगल मीट हो सकती है, या फिर और कोई कंपनी बिल्ट सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, उसको हमें एक बार चलाकर खुद से देख लेना चाहिए कि उसमें म्यूट कैसे होता है, उसमें वीडियो ऑन कैसे होती है। तो ये सारी चीजें हमें इंटरव्यू के टाइम पर स्ट्रेस से बचा लेंगी। तीसरी चीज होगी ये इंश्योर करना कि हमारे लैपटॉप के साथ साथ हमारा फोन भी चार्ज हो। अब कभी कभी कुछ इंटरव्यूज में क्या होता है कि हम लैपटॉप पर दे रहे होते हैं इंटरव्यूज एंड एकदम से या तो कोई प्रॉब्लम आ जाती है लैपटॉप के अंदर या फिर उसका चार्ज खत्म हो जाता है और हमें अपनी पूरी मीटिंग को फोन पर शिफ्ट करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि हमारे पास एक डिसरप्शन आ जाएगा बीच में। अगर हमारा फोन भी चार्ज नहीं होगा, फिर हम चार्जर को ढूंढ रहे होंगे, तो एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है ऐसे केसेस में। इसीलिए इंश्योर करना है कि अगर हमारे पास दोनों चीजें हैं तो दोनों चीजें अच्छे से चार्ज हो इंटरव्यू से पहले। चौथी चीज है कि हमें अपने डिवाइसेस को साइलेंट जरूर रखना है। फिर चाहे वो लैपटॉप हो या मोबाइल फोन हो, अपने व्हाट्सएप का आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दें ताकि जो क्वेश्चंस के आंसर्स आए जा रहे हैं ग्रुप पर वो हमारे इंटरव्यूअर को सुनाई ना दे जाए। 5वीं चीज है ये इंश्योर कर लेना कि हम जो ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं वो ईयरफोन्स हमारे काम कर रहे हो या हेडफोन्स हमारे काम कर रहे हो। साथ के साथ अगर हमारे लैपटॉप में हम बिना ईयरफोन्स के दे रहे हैं इंटरव्यू, तो लैपटॉप का जो माइक्रोफोन है वो काम कर रहा हो। अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ एक इंटरव्यू में आ गई थी जब मेरा लैपटॉप का माइक्रोफोन एकदम से खराब हो गया था, जिसकी वजह से इंटरव्यू काफी डिसरप्ट हो गया था। ये चीज हमें स्पेशली इंश्योर करनी है कि जिस डिवाइस से हमारी आवाज पहुंच रही है वो खराब ना हो जाए बीच में। 6th चीज ये है कि जिस भी कमरे में बैठकर हम इंटरव्यू दे रहे हैं उसका हमें दरवाजा बंद कर लेना है और घर में सबको बता देना है कि कोई शोर ना करे क्योंकि हमारा इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैमरा हमारा ऑन है और पीछे बच्चे खेल रहे हैं या फिर किचन से कुकर की सीटी की आवाजें आ रही हैं, तो वो सारी चीजें हम अवॉइड करें। 7th चीज होगी कि हमारे कमरे में जहां पर भी लाइट है वो लाइट का सोर्स हमारे सामने हो ताकि हमारा फेस जो है वो अच्छे से विजिबल हो इंटरव्यू के टाइम पर। और 8th चीज है कि हमारे बैकग्राउंड में कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, यानी बैकग्राउंड में कुछ बिखरा हुआ ना हो। अगर अलमारी है तो अलमारी का गेट ना खुला हो, कोई बर्तन वगैरह ना रखे हो, कपड़े वगैरह ना रखे हो, तो ऐसी चीजें हमें बैकग्राउंड से हटा देनी है। बेस्ट ये होगा कि हमारे पीछे एक प्लेन दीवार हो जिसकी वजह से कोई डिस्ट्रैक्शन ना आए। अब दूसरी चीज जो हमें करनी है वो है टू ड्रेस प्रोफेशनली। अब कुछ रिसर्च कहती है कि जब भी हम अपने कपड़े बदल लेते हैं ना, उससे हमारा माइंडसेट बदल जाता है। जैसे अगर कोई थक हार के ऑफिस से घर आया और घर के उसने एक बार कपड़े पहन लिए तो माइंड जो है ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड हो जाता है। उसी तरीके से इंटरव्यू के अंदर अगर हम थोड़े प्रोफेशनल कपड़े पहन लेते हैं तो हम थोड़ा खुद ही प्रोफेशनली एक्ट करने लगते हैं, खुद हमारे अंदर सिंसेरिटी बढ़ जाती है। तो इंटरव्यूज के अंदर थोड़े से फॉर्मल कपड़े पहन लेने हैं, प्रेस कर लेनी है कपड़ों पर, शर्ट्स पहन लेनी है। और शर्ट्स भी ब्राइट कलर्स की नहीं पहननी, बहुत लाइट कलर्स की पहननी है जिन पर ज्यादा पैटर्न्स ना हो वैसी हैं। जो बॉयज हैं वो टाई भी लगा सकते हैं तो थोड़ा ज्यादा सिंसेरिटी आएगी। बाल अपने कॉम्ब करके रखने हैं, तो काफी अच्छे से हमें ड्रेसअप होकर बैठना है इंटरव्यू के टाइम पर। अब जो स्टूडेंट्स जिनका अभी तक ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं वो जरूर पजामा चेंज करके पैंट जरूर पहने ताकि और थोड़ी सी वाइब आए प्रोफेशनल इंटरव्यू की। तीसरी चीज जो हम इंप्रूव कर सकते हैं वो है हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब 4 गोल्डन रूल्स हमें फॉलो करने हैं जब भी हम ऑनलाइन इंटरव्यूज में बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। सबसे पहला है सिट अपराइट, यानी हमें सीधे होकर बैठना है ताकि हम अटेंटिव लगे, हम सिंसेयर लगे। दूसरा है कि हमें इंटरव्यू के टाइम पर स्माइल करना है और एक पॉजिटिव वाइब बनाकर रखनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इंटरव्यू को देना है।
इसमें तीसरा आ जाता है कि हम इंटरव्यूअर के साथ किसी भी पॉइंट पर बहस ना करने लग जाएं। वो जो भी बोल रहा है हमें सुनना चाहिए पहले और फिर समझकर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और चौथा है कि जब भी हम एक लैपटॉप पर इंटरव्यू दे रहे हैं तो हमें अगर बातचीत करनी है इंटरव्यूअर के साथ जिस टाइम पर, उस टाइम पर स्क्रीन में ना देखें, ऊपर जो हमारा कैमरा होता है, वेबकैम होता है, उसके अंदर हम देखें। अगर उसके अंदर देखेंगे तो फिर हम डायरेक्टली इंटरव्यूअर की तरफ देख रहे हैं। अगर हम स्क्रीन की तरफ देखने लग जाते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है कि हम थोड़ा नीचे की तरफ देख रहे हैं, इसीलिए डायरेक्टली हमें इंटरव्यूअर को फेस करते हुए देखना है वेबकैम की तरफ। फोर्थ चीज जो हम कर सकते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज के अंदर जो काफी सारे इंटरव्यूअर्स हमसे बार बार पूछ रहे होंगे, तो पहले ही हम इनके अच्छे से आंसर्स प्रिपेयर कर लें ताकि हम पहली बार में अपने आंसर से इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर दें। अब इसमें से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में हमें अपने बारे में बताना होता है। अगर आप चाहते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन का हम आपके लिए एक और वीडियो बना दें अलग से, तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरव्यूअर्स और भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे आपने कभी किसी टीम में काम किया है क्या, आपको टीम वर्क ने क्या सिखाया है, या फिर आपकी क्या वीकनेसेस हैं, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, आपने अगर कोई इंटर्नशिप की है तो लास्ट इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से थोड़े बहुत सवाल जो हैं वो प्रिपेयर कर सकते हैं। पांचवी चीज जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हमने सवाल तो ले लिए इंटरव्यूअर से, अब हम इंटरव्यूअर को सवाल कैसे दें। तो यूजुअली जो टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं एंड इवन नॉन टेक्निकल इंटरव्यूज, उनमें एंड में इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी। अब इस टाइम पर अगर हम सिंपली बोलें कि नहीं हमारे पास कोई क्वेश्चंस नहीं है, तो कुछ इंटरव्यूज को ऐसा भी लग सकता है कि हम इतने इंटरेस्टेड नहीं है कंपनी में। तो हम वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिसकी वजह से एक तो इंटरव्यूअर को ये पता चले कि हमारा इंटरेस्ट कितना है कंपनी को ज्वाइन करने में। जैसे हम कंपनी के कल्चर के बारे में पूछ सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि कंपनी का आगे क्या प्लान है, चीजें किस किस तरह से डेवलप होंगी, एम्प्लॉयज को किस तरीके का जुड़ाव फील होता है, कैसे वो ग्रो कर पाते हैं। या फिर हम थोड़े से करियर ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं रिलेटेड टू किस टेक्नोलॉजी पर वो काम कर रहे हैं, क्या उनका विजन है, क्या कंपनी का विजन है। तो इस सब चीजों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू। आई होप कि अभी तक जिनके इंटरव्यूज चलते आ रहे हैं या फिर जिनके अभी इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं, उनको ये चीजें थोड़ा सा उनके इंटरव्यूज में हेल्प कर दें। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।